अच्छा, तो ये बात समझ में आई ना कि स्टैटिक वेरिएबल जिस प्रॉब्लम को, जो हम लोग जिस कंसेप्ट के बारे में सोच रहे थे जिसको बनाने के लिए, स्टैटिक वेरिएबल वहाँ सही नहीं, क्योंकि तुम्हारे सामने है कि अगर यहाँ पे तुम ही देखो कितने लोगों का आधार कार्ड बन रहा है, 6 लोगों का, लेकिन जब भी क्रिएट आधार क्लास मेथड कॉल होगा क्लास का, हर बार क्या होगा, आधार नंबर वेरिएबल पे नया नंबर आएगा। तो और अगर पिक्चर के फॉर्मेट में देखो तो क्या हो रहा है, एक भाई क्लास के अंदर ये क्लास लोड हुई है, क्लास क्या हुई है, लोड हुई है एक जगह, इसके अंदर एक वेरिएबल, उसके अंदर कई वेरिएबल हैं, एक वेरिएबल और भी है जिसका नाम क्या है, आधार नंबर। आधार नंबर, और इसी वेरिएबल के ऊपर 6 बार देखो, जो भी भाई देखो ध्यान से, जो भी यूज कर रहा है वो क्या लिख रहा है, आधार डॉट क्रिएट आधार। जब क्रिएट आधार करेगा चलेगा तो कौन सा, अच्छा ये बताओ, कल बताए थे ना ये बात भी, आप सबको पता है आधार क्लास के अंदर इतनी जितनी भी चीजें होंगी सब क्लास के साथ क्या हो जाएंगे, लोड हो जाएंगे। यही तो बताया था ना, अगर देखें तो इस तरह से क्या हो जाएंगी, सारी चीजें लोड हो जाएंगी। और जब ये चलेगा, ध्यान से देखो, आधार डॉट क्रिएट आधार कैसे चलेगा, आधार पढ़ेगा तो क्लास के पास जाएगा जहां क्लास लोड हुई है, उसके अंदर एक मेथड है जिसका नाम क्या है, क्रिएट आधार। क्रिएट आधार मेथड को क्या करेगा, कॉल करेगा। जब क्रिएट आधार मेथड चलेगा तो वो अंदर यूज करेगा आधार नंबर नाम के वेरिएबल को। किसको यूज करेगा, अपने वाले को, तो इसी को तो यूज करेगा। तो इसी में क्या डालेगा, वैल्यू डालेगा, वैल्यू डाल दिया, फिर क्या होगा, अगली लाइन पे बढ़ेगा कोड। अब क्या होगा भाई, लाइन नंबर 10 के बाद क्या चलेगा, 11 चलेगा। अब नाम क्या पास होगा, संदीप कुमार। क्रिएट आधार अब भी चलेगा, अब भी चलेगा। आज देखो ध्यान से, वही क्या पढ़ेगा, आधार डॉट क्रिएट आधार। तो आधार पढ़ेगा तो क्लास के पास पहुंचेगा जहां लोड हुई है, वहां से मेथड कौन सा कॉल करेगा, क्रिएट आधार। क्रिएट आधार जब मेथड चलेगा तो अंदर वो किसका यूज करेगा, आधार नंबर का। और आधार नंबर कहाँ है भाई, यही किसी के अंदर तो है यार, जहां क्लास स्टैटिक मेथड लोड हुए हैं वहीं तो स्टैटिक वेरिएबल भी लोड हुआ है। जब क्रिएट आधार मेथड चलेगा तो अपना स्टैटिक वेरिएबल जो होगा उसे क्या करेगा, यूज करेगा। तो भले यहाँ 6 बार क्रिएट आधार कॉल करोगे तो 6 बार आधार की वैल्यू ये क्या करेगा, इसमें अलग अलग वैल्यू डालेगा, अंतिम में बचेगी कौन सी। हमें ऐसा नहीं चाहिए भाई, हमें ऐसा चाहिए जितने लोग आधार बनवाए सबका नंबर बचा रहे, सबका नंबर बचा रहे ना। लेकिन यहाँ क्या हो रहा है, एक का ही, ये तो बेकार, तो कोई मतलब ही नहीं हुआ आधार को यूज करने का। हम तो कहेंगे इससे अच्छा तुम्हारा पुराना वाला कंसेप्ट था, लोकल वेरिएबल वाला। अगर लोकल वेरिएबल से कर दोगे तो ये प्रॉब्लम नहीं आएगी। बोलो क्यों नहीं आएगी, उसमें क्रिएट आधार कॉल करते तो आधार का नंबर मिलता कि नहीं मिलता, उसको एक अलग वेरिएबल में स्टोर कर लेते। जैसे मान लो क्या, हाँ इंट, या सॉरी ये स्ट्रिंग क्या, num1, एक का स्ट्रिंग num2, num3, num4, num5। जब मेथड कॉल करते तुम्हें पता था ना, तब वाले कंसेप्ट में क्या होता था, मेथड मांगता था आर्गुमेंट। जब num1 भेजते तो num1 का देता, num2 भेजते तो num2 का देता। ये दिक्कत नहीं आती, समझ रहे हो। अभी की जो समस्या है वो क्या है, बड़ी समस्या है। अगर हम स्टैटिक वेरिएबल यूज कर लेंगे तो मतलब देखो यहाँ समस्या क्या है, यहाँ समस्या ये है कि आधार क्लास के अंदर आधार नंबर नाम के वेरिएबल को हमें स्टैटिक यूज नहीं करना चाहिए। एक तो कंसेप्ट यह है कि लोकल यूज कर लो, लोकल करोगे तो क्या करोगे, रिटर्न करोगे, और एज ए पैरामीटर क्या करोगे,
दूसरे मेथड को कॉल करोगे, पास करोगे, और वो चलेगा। लेकिन उसमें बड़ी झंझट थी ना, हर क्लास के अंदर वही पैरामीटर बनाना था, फिर हर बार रिटर्न लेना था, फिर उसको क्या करना था, पास करना था। ये सब सारी झंझटें थी कि नहीं? तो अब देखो, तो या तो वही एक कंसेप्ट है, कौन सा, आर्गुमेंट और रिटर्न वाला, या तो ये वाला। लेकिन ये वाला तो कंसेप्ट क्या हो गया, फेल हो गया। अब क्यों फेल हो गया? सीधी बात है, तुम्हारी आंख के सामने है, पूरे प्रोजेक्ट में, पूरे रैम में आधार नाम की क्लास एक ही जगह लोड हुई है, मतलब इसकी एक कॉपी, और उसके अंदर आधार नंबर की भी एक ही कॉपी है। अब एक ही वेरिएबल में 100 वैल्यू डालोगे तो क्या होगा? अब इसीलिए एक कंसेप्ट आया जावा में, जैसे क्लास होती है वैसे ही कंसेप्ट आया किसका, ऑब्जेक्ट। जैसे क्लास होती है वैसे क्या होता है, ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट एक ऐसी चीज होती है जिसकी जितनी मन चाहो उतनी कॉपी बन सकती है, जितनी मन चाहो उतनी कॉपी बन सकती है, ऐसी चीज होती है ऑब्जेक्ट। नंबर एक बात ऑब्जेक्ट के बारे में। दूसरी बात, ऑब्जेक्ट हमेशा किसी क्लास से बनती है। ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनती है, किसी क्लास से। हवा में ऑब्जेक्ट नहीं बनता। जैसे ऑब्जेक्ट क्या है, अगर हम लोग वैसे हिंदी में देखोगे तो अभी शायद मोबाइल पे तो ऑब्जेक्ट की हिंदी बताएगा क्या, वस्तु। किसी चीज को, किसी वस्तु को हम क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट कहते हैं। जैसे ये कॉपी है, दिख रहा है, ये एक ऑब्जेक्ट, एक सामान है कि नहीं, वस्तु है कि नहीं, ठीक है। लेकिन ये कॉपी कहाँ से आई भाई? क्या कॉपी ये जमीन के अंदर से आई? नहीं है, बनाई गई है। मतलब मेरा क्या है, और बनाई भी कैसे गई? सिंपल सी बात है, सबसे पहले किसी ने कॉपी के बारे में सोचा, कॉपी का कंसेप्ट सोचा कि कॉपी का कंसेप्ट क्या होगा, कि भाई ऐसे होगा, पेज होंगे, कवर होगा, अंदर ये होंगे, अंदर पेजेस होंगे, ये कंसेप्ट सोचा। तो जब सोचा उसने कि ऐसी कोई चीज बनाई जाए, तो समझो उसने क्या बनाई, क्लास बनाई। उसने क्या बनाई, क्लास बनाई। और ठीक है, और इसके जब तक उसने क्या किया, ध्यान से देखो, एक कॉपी बनाई, तब तक उसने क्या, भाई एक कॉपी सोचा और बनाया, तो उसने क्या बनाया, क्लास। अब क्या किया, उसी कंसेप्ट को यूज करके उसने क्या किया, हजारों कॉपियां दुनिया में बन गई कि नहीं बन गई? तो ये क्या है, ऑब्जेक्ट। ये ऑब्जेक्ट है। तो कितनी कॉपियां हैं दुनिया में, हजारों। तो हजारों क्या है, ऑब्जेक्ट है। लेकिन क्लास का नाम क्या है, कॉपी। जैसे अगर हम वैसे बात करें, अगर हम लोग अपने बारे में बात करें, तो हम लोग क्या है, ह्यूमन। ह्यूमन क्या है, क्लास। ह्यूमन क्या है, क्लास है। क्लास क्या होता है, किसी चीज को कैटेगराइज करने का तरीका। जैसे ह्यूमन वर्ड कहाँ से आया, साइंटिस्ट ने दिया ह्यूमन वर्ड। उन्होंने क्या किया, कुछ बताया कि भाई जो दो पैर से चलता हो, ऐसे रहता हो, ऐसे करता हो, ऐसे करता हो, पूछता हो, वो क्या है, ह्यूमन है। अब ह्यूमन क्या हो गए, ह्यूमन क्या है, क्लास है। लेकिन उस क्लास के दुनिया में करोड़ों क्या है, ऑब्जेक्ट। ध्यान सोचो, यही है क्लास और ऑब्जेक्ट का कंसेप्ट। ऑब्जेक्ट कोई भी बिना क्लास के कोई भी चीज होती है तो किसी टाइप की होती है ना। जैसे अगर ये सामने ये जो दिख रहा है, ये भी एक सामान है, लेकिन किस टाइप का, लैपटॉप टाइप का। किस टाइप का है, लैपटॉप टाइप का। तो हम कह सकते हैं इसका टाइप क्या है, लैपटॉप। टाइप ही तो क्लास होती है भाई, क्लास है लैपटॉप, और ये है उसका एक ऑब्जेक्ट। ना ना, टाइप नहीं, उसका एक ऑब्जेक्ट। क्लास का मतलब टाइप। लोग नहीं कहते बड़ा थर्ड क्लास टाइप का आदमी है, या इस टाइप का वर्ड इस्तेमाल करते हैं, क्या करते हैं, वो कैटेगराइजेशन ही तो है। वो क्या है, एक तरह से कैटेगराइजेशन ही तो है। अब ऐसा नहीं होता, उस कैटेगरी में वैसा एक ही होता है, कितने होते हैं, बहुत होते हैं। जैसे लैपटॉप क्या है, एक क्लास है, और ये जो तुम्हारे सामने एचपी का है, ये लैपटॉप क्लास का एक क्या है, ऑब्जेक्ट। दुनिया में लाखों ऑब्जेक्ट है, लेकिन क्लास एक ही। सोचो, जितनी रिसर्च लगती है, जितनी मेहनत लगती है, जितना सब कुछ लगता है, वो किसमें लगता है, एक पहला लैपटॉप बनाने में लगता है। इसके बाद फिर तो थोड़ा कॉपियां बनती बढ़ जाती है कि नहीं बनाते कि नहीं बनाते। तो जो पहला है वो क्या है, क्लास है। और उसके बाद उसको, उसका यूज करके, उस कंसेप्ट का, उसकी चीजों का यूज करके जो ढेर सारे और बनाए गए, वो क्या है, ऑब्जेक्ट है ना। तुम्हें देखो,
ये क्या है? क्लास है। अभी जो ये दिख रहा है टेस्ट, ये क्या है? क्लास है। अच्छा ये बताओ, जो पहला लैपटॉप बनाए वो क्या है? समझो क्लास है। उसकी नकल करके जो दुनिया में हजारों लाखों बने वो सब क्या है? अच्छा, तो जो ओरिजिनल लैपटॉप है उसकी कितनी कॉपी है? एक। और इन लैपटॉप से कितनी कॉपी है? हजारों। लेकिन हजारों बनी है किससे? किससे बनी है? तो सेम वही कंसेप्ट यहाँ फॉलो होता है और कुछ फॉलो नहीं होता। जैसे आधार क्लास, तुम्हारे पास क्या अभी तक समस्या थी कि आधार क्लास की एक ही कॉपी है, तो उसके अंदर वेरिएबल की भी कितनी कॉपी? एक ही कॉपी है। अब मेरी मजबूरी एक ही वेरिएबल। लेकिन अब जावा एक कंसेप्ट देता है कि तुम चाहो तो एक क्लास के कई क्या बना सकते हो? ऑब्जेक्ट। और हर ऑब्जेक्ट की अपनी एक कॉपी। जैसे ध्यान से देखो हम, अच्छा कैसे बनेगा? आधार एक क्या है? क्लास है, और इसका बन सकता है क्या? ऑब्जेक्ट। कैसे बनेगा देखो ध्यान से, सिर्फ क्या लिखो? न्यू। और क्लास का नाम, जैसे लिख दिया तुमने न्यू, क्या लिखा तुमने? न्यू आधार। मतलब तुमने आधार क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया। ऐसे ही न्यू आधार अगर हम चलो कितनी बार कर दिया? 5 बार ना। तो जानते हो क्या हुआ? आधार क्लास के 5 ऑब्जेक्ट बना दिए। क्लास एक ही है, क्लास एक ही है, लेकिन ऑब्जेक्ट क्या है? कितने भी हम ऐसे नहीं होता है। कोई भी कंपनी होती है, एक बार एक सामान बना ले, फिर इसके बाद उसे क्या करना होता है? उसका नकल बना के मशीनों में लगा देता, निकलते रहते। तो वैसे ही सेम है। अच्छा देखो, आधार क्लास को बनाने में मेहनत लगी। क्लास बनाए हैं, बॉडी बनाए, मेथड बनाए, वो मेथड बनाए, वेरिएबल बनाए, उनके बारे में सोचे। लेकिन एक पहले बनाने में मेहनत था, अब उसकी इस आधार क्लास के ऑब्जेक्ट बनाने हो तो कोई मेहनत नहीं है। बस क्या लिखना है? न्यू और क्लास का नाम ऑब्जेक्ट बन जाए। अच्छा क्या दो धुंधला दिखेगा? ठीक है, तो ये बात समझ में आई कि नहीं आई? आधार, अच्छा ये एक चीज देखो जरा, आधार क्लास से कितने ऑब्जेक्ट बने? 5। और सबसे बड़ी बात समझना, हर ऑब्जेक्ट 8 बाइट लेता। हर ऑब्जेक्ट 8 बाइट लेता है। अच्छा क्लास कितना लेती थी? बताए थे ना 8 बाइट। हमने कहा था, तुमको एक बात बताई थी हमने कि जावा चलाते समय जैसे ही पहली बार किसी क्लास का नाम पढ़ता है तो उसे क्या करता है? लोड करता है। और लोड करने के लिए 8 बाइट की क्या लेता है? जगह लेता है। और इसके बाद चाहे 1000 बार उसको यूज करो, चाहे 1 लाख बार यूज करो, अब जगह नहीं लेगा। लेकिन जब एक क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते तो ऑब्जेक्ट भी कितना लेता है? 8 बाइट। जैसे ये लैपटॉप था, पहला लैपटॉप समझो क्लास था, जो दूसरा बना तो भैया वो भी तो उतनी जगह लेगा। ऐसा थोड़ी ना है कि जो पहला लैपटॉप था इतनी जगह ले रहा था और जो उसकी कॉपी करके दूसरा बनाओगे तो क्या वो इतनी लेगा? उतना ही लेगा ना, एलटीटी उतनी जगह लेगा कि नहीं लेगा? सेम यही कंसेप्ट यहाँ भी। एक क्लास के कई ऑब्जेक्ट बन सकते हैं और हर ऑब्जेक्ट 8 बाइट मेमोरी लेगा। कितना लेगा? 8। ये सब 8 बाइट ले रहे हैं भाई, बिल्कुल। अगर यहां हम देखें, अगर सिर्फ सारा कोड भूल जाए, चलो सब कमेंट कर दिया कि नहीं कर दिया? और बस यहाँ 4 ही लाइन 5 ही लाइन का कोड लिखा है ना। अगर ये कोड चलेगा तो रैम में कितनी जगह लेगा? 48। आधार क्लास में तो पहले लोड होगी, पहले तो लोड होगी क्या? आधार। देखो ऑब्जेक्ट ऐसा नहीं हो सकता सामान बन जाए भाई, पहले मेन चीज आएगी तब तो बनेगा। क्लास तो भाई क्या होगा? सबसे पहले क्लास लोड होगी, उसके बाद ही क्लास का क्या बन सकता है? ऑब्जेक्ट। कोई चीज बनेगी जब उसकी डिजाइन बन जाएगी उसके बाद ना। क्लास समझ लो वो क्या है? वो डिजाइन है, और ऑब्जेक्ट जो है उसी डिजाइन के ऊपर बनी हुई चीज, उसी को क्या बोलते हैं? ऑब्जेक्ट। तो भैया
ऑब्जेक्ट बिना क्लास के संभव नहीं है। भले कोई तुमसे कहे कि यहाँ लाइन में क्या कर रहा है, लाइन नंबर 8 में आधार क्लास का क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट। लाइन नंबर 8 में क्या लिखा है, आधार क्लास का हम क्या बना रहे हैं, ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। लेकिन जब आधार क्लास का तुम क्या बनाओगे, ऑब्जेक्ट बनाओगे, न्यू लिखोगे आधार, तो पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनेगा, न्यू पढ़ेगा, ये आधार पढ़ेगा ना, पहले ऑब्जेक्ट नहीं बनाएगा। आधार नाम अगर पहली बार पढ़ रहा होगा तो पहले आधार क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा, उसके बाद उसका क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। लोडिंग में भी 8 बाइट लगा, ऑब्जेक्ट बना उसमें भी 8 बाइट लगा। ये जो दूसरा ऑब्जेक्ट बना है ये भी 8 बाइट लेगा, ये भी क्या लेगा, 8 बाइट। अगर हम कहें टोटल मेमोरी कितनी खर्च हुई है तो कहेंगे 8 × 40 8 48, 5 ऑब्जेक्ट के, हाँ 40 बाइट ऑब्जेक्ट के और 8 बाइट क्लास। लेकिन अब इस आधार क्लास का हम कह रहे हैं 500 ऑब्जेक्ट बना रहे हैं, लेकिन क्लास कितनी बार लोड होगी, एक बार। लेकिन ऑब्जेक्ट 500 बनाओगे तो 500 ऑब्जेक्ट अलग अलग मेमोरी लेंगे, अलग अलग लोड होंगे। ध्यान देना, अलग अलग मेमोरी लेंगे और अलग अलग क्या होंगे, लोड होंगे। नहीं, ऑब्जेक्ट से नहीं, आप जब भी बनेगा ऑब्जेक्ट तो किससे बनेगा, क्लास से। नहीं, अच्छा एक काम करते हैं जरा इसको, ऑब्जेक्ट से आप देखो, तुम्हारे पास ऑब्जेक्ट है अगर तो समझो क्लास भी है। ऑब्जेक्ट है तो समझ लो तुम्हारे पास क्या है, क्लास भी है, क्योंकि ऑब्जेक्ट के अंदर वो चीज तो रहेगी ही ना जो क्लास के अंदर होती है। ऑब्जेक्ट अगर तुम्हारे पास है तो समझ लो तुम्हारे पास, जैसे एक चीज और समझो, एक क्लास को ध्यान समझना, एक ऑब्जेक्ट को नहीं पता होता दूसरा ऑब्जेक्ट कहां। जैसे मान के चलो यही लैपटॉप है HP कंपनी का, उसने पहले डिजाइन बनाई क्या बनाया, क्लास, और उसके बाद उसने बनाए हजारों लैपटॉप। तो किसी लैपटॉप ओनर को यह नहीं पता है कि दूसरा लैपटॉप कहां है, नहीं पता किसी को। अच्छा, जो क्लास बनाए हैं क्लास को भी नहीं पता कि ऑब्जेक्ट कहां है। हम लैपटॉप लेके ये कहां बैठे हैं कोई जानता है, HP कंपनी जानती है, नहीं। लेकिन ये जरूर जानते हैं कि ये कहां से बन के आया है। हाँ, तो ये जानते हो, ऑब्जेक्ट को पता होता है उसकी क्लास कहां है, लेकिन क्लास को नहीं पता होता कि उसका ऑब्जेक्ट कहां है। ऑब्जेक्ट को नहीं पता होता कि दूसरा ऑब्जेक्ट कहां है। लेकिन हाँ, हर ऑब्जेक्ट को एक बात जरूर पता होती है, एक अपने बारे में कि हम कहां हैं, और दूसरा ये कहां से बन के आया है। ऑब्जेक्ट जानता है क्लास का, लेकिन क्लास नहीं जानता कि ऑब्जेक्ट कहां है। ठीक है, चलो देखते हैं। यहां देखो, ये आधार नाम की क्या है, क्लास है, ये लोड हुई है ना। अच्छा, इसमें से जो फालतू के वो हैं स्टैटिक वेरिएबल हटा देते हैं, ये कंफ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं। चलो, यहां कितने वेरिएबल हैं, 2 वेरिएबल हैं। एक का नाम कंट्री है, एक का नाम क्या है, आधार नंबर। ठीक है, अच्छा पहले तो ये देखो अभी क्या होगा इस लाइन के चलने से। अगर इसको रन करो, आधार पढ़ेगा तो क्या करेगा, आधार क्लास को क्या करेगा, लोड करेगा। और जानते हो लोड करेगा तो क्या करेगा, यही सारे मेथड्स जो होंगे क्लास लोड होगी, ये क्लास लोड होगी तो इतनी चीजें होंगी। कब, जब आधार नाम की क्लास क्या हो, लोड। और मेमोरी कितनी लेगी, 8 बाइट। ये आप सबको क्लियर है ये। लेकिन ध्यान देना, जब न्यू आधार पढ़ेगा तो आधार क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। ये भी रैम में जाएगा, और ध्यान से देखना ये भी 8 बाइट की जगह ले।
ऐसे ही जब ये लाइन चलेगी न्यू आधार दोबारा, तो ये भी जाएगा रैम में, ये भी क्लास का क्या बनाएगा, ऑब्जेक्ट। ऐसे ऐसे करके 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे, ठीक है, जो भी है 5 ऑब्जेक्ट बनेंगे। और किस क्लास के, सबकी क्लास सेम है, आधार क्लास की। ये क्या है, ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है किसका, आधार, किसका, क्लास। और सिर्फ यही नहीं, जितने बनाए हैं हम 5 के 5, ये सब क्या है, ऑब्जेक्ट। ठीक है, समझ में आई बात। अब लेकिन एक सवाल पैदा होता है कि सर जी क्लास लोड हो रही है, 8 बाइट की जगह ले रही थी, और समझ में आ रहा था, दिख भी रहा था, क्योंकि क्लास के साथ स्टैटिक चीजें क्या हो रही, लोड हो रही। 8 बाइट ले रहा था तो फालतू नहीं ले रहा था, उसको कुछ रखना था, कि कोई इंफॉर्मेशन रखनी थी, इसलिए 8 बाइट मांग रहा। अब सवाल ये उठता है, ये जो ऑब्जेक्ट आप सब 5 बना रहे हो, ये लोग भी कह रहे हैं हम कितनी जगह लेंगे, 8 बाइट सब मांग रहे हैं, लेकिन ये लोग क्यों मांग रहे हैं, आखिर इनको ऐसा क्या रखना है जिसके लिए ये लोग मेमोरी मांग रहे हैं। लेकिन लेंगे ऐसे ही होगा, अगर एक क्लास के 1 करोड़ ऑब्जेक्ट बना दो तो क्या होगा, 8 करोड़ बाइट मेमोरी ले लेगा। एक एक ऑब्जेक्ट कितना लेता है, 8 बाइट, 8 करोड़ बाइट हो जाएगा कि नहीं, और 1 बाइट उसका, 8 बाइट उसका, क्लास का खुद का, तो टोटल कितना खर्चा हो जाएगा, 8 करोड़ 8 बाइट। तुम्हारी उसी रैम में से 8 करोड़ 8 बाइट जो होगा क्या हो जाएगा, ले लिया जाएगा, ऑक्यूपाई हो जाएगा, खर्च हो जाएगा, है कि नहीं। तो ये समझो भाई, क्लास भी लोड, जैसे क्लास लोड होती है वैसे ही ऑब्जेक्ट भी लोड होता है। लेकिन ध्यान रखने वाली बात ये है कि ऑब्जेक्ट हमेशा किसी न किसी क्लास से बनता है। ऑब्जेक्ट हमेशा किससे बनता है, किसी न किसी क्लास, किसी क्लास का ही ऑब्जेक्ट होता है। जैसे यहाँ आपको दिख रहा है 5 ऑब्जेक्ट बने हैं, किस क्लास के बने हैं, आधार क्लास के, और सभी 8 बाइट ले रहे हैं। अब लेकिन यही समस्या लगती है थोड़ी सी कि सर ये ले तो रहे हैं 8 बाइट, लेकिन ये तो खाली दिख रहा है, इनके अंदर कुछ है नहीं, तो ये 8 बाइट क्यों ले रहे हैं। तो ये है इसका जवाब, ध्यान से सुनो। जैसे ये आधार क्लास देख रहे हो ना, आधार क्लास के अंदर तुमने क्या यूज किया है, स्टैटिक वेरिएबल ना, और स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ लोड होते हैं, क्लास। लेकिन ध्यान दो कि चाहो तो तुम एक टाइप का और वेरिएबल बना सकते हो, कहाँ, क्लास के अंदर, लेकिन मेथड के बाहर। और तुम्हें करना क्या है, ये बस स्टैटिक वर्ड क्या कर देना है, हटा देना। स्टैटिक वर्ड क्या कर देना है, हटा देना। और अब इसी वेरिएबल को बोलते हैं क्या, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। जो क्लास के अंदर तुम बनाते हो मेथड के बाहर, वो 2 टाइप के होते हैं, एक स्टैटिक और दूसरा नॉन स्टैटिक। और ध्यान से देख सुनना इसके बारे में। और जानते हो स्टैटिक वेरिएबल किसके साथ रहता है, क्लास के साथ। कंट्री किसके साथ रहेगा, क्लास के साथ। लेकिन आधार नंबर जो वेरिएबल तुमने बनाया, ये भी बनाया है, ये क्लास के साथ नहीं रहता। जानते हो ये रहता है किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। मतलब आधार नंबर भैया इसके साथ नहीं रहेगा, जहां क्लास आधार क्लास लोड हुई है वो यहां रहेगा किसके साथ, ऑब्जेक्ट के साथ। आधार, ध्यान दो, नंबर ये रखता, तो ऑब्जेक्ट फालतू नहीं बनाया जा रहा है। जैसे क्लास लोड होती है तो स्टैटिक चीजें रखता है, वैसे ही ऑब्जेक्ट बनता है तो वो क्या रखता है, नॉन स्टैटिक। ठीक है, अच्छा ये बताओ इस क्लास के अंदर स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या है, कंट्री। नॉन स्टैटिक वेरिएबल का नाम क्या है, आधार नंबर। कैसे पता, क्योंकि उसके पहले स्टैटिक वर्ड नहीं लिखा है, तो भैया ये क्या है, नॉन स्टैटिक। ये किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। आधार नंबर रहेगा ऑब्जेक्ट के साथ, कंट्री रहेगा किसके साथ, क्लास के साथ। क्लियर है। अब देखो जरा ध्यान से, तब ऑब्जेक्ट कितने बनाए तुम, 5। तो हर ऑब्जेक्ट अलग अलग बनेगा, हर ऑब्जेक्ट अलग अलग जगह लेगा, और हर ऑब्जेक्ट के अंदर
आधार नंबर नाम का अलग अलग वेरिएबल रहेगा। यही बात समझने वाली है, बस देखो ध्यान से। ये देखो, मतलब ना क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं ढेर सारा, एक क्लास की कई कॉपी बना सकते हो ना ऑब्जेक्ट के रूप में, न्यू न्यू करके। हर ऑब्जेक्ट, हर कॉपी कितना लेगा? 8 बाइट लेगा। तो उस 8 बाइट के अंदर क्या रखेगा? वो नॉन स्टैटिक चीजें रखेगा। क्या रखेगा? नॉन स्टैटिक चीजें रखेगा, स्टैटिक चीजें नहीं रखेगा। तो 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो पांचों 8 बाइट ले लिए। और ध्यान से सुनना इस बात को, पांचों के अंदर एक एक आधार नंबर नाम का वेरिएबल रहेगा। तो आधार नंबर वेरिएबल की कितनी कॉपी हो गई? 5। ध्यान से देखो तुम अपनी आंख के सामने इस चीज को। लेकिन कंट्री वेरिएबल की अब भी एक ही कॉपी है, क्योंकि कंट्री वेरिएबल क्या है? तो रहता है क्लास के साथ, क्लास की कॉपी है। लेकिन जब हम बात करते हैं किसकी? नॉन स्टैटिक वेरिएबल, ये रहता है किसके साथ? ऑब्जेक्ट के साथ। और तुम्हें पता है एक क्लास के कितने ऑब्जेक्ट बना सकते हैं? जितने मन करे। अगर एक क्लास के 100 ऑब्जेक्ट बनाओगे तो क्लास की कितनी कॉपियां बनी? 100। और वो जो नॉन स्टैटिक वेरिएबल होगा उसकी भी 100 कॉपी बनेगी। हर ऑब्जेक्ट के साथ एक कॉपी रहेगी। तो बिल्कुल जैसे यहीं पे हम मान लो कर देते हैं, जैसे मान लो आधार नंबर है, और मान लो एक चीज और है, हर आदमी का जो आधार मान लो बनवा रहा है, सबका मान के चलो क्या है? एड्रेस क्या है? या अलग अलग है, या मोबाइल नंबर सबका क्या है? मान लो चलो यही करते हैं, मोबाइल नंबर क्या है सबका? अलग अलग, दोनों लोड होगा। तो भाई देखो ध्यान से, अगर ये स्टैटिक हो जाएगा तो इसकी एक ही कॉपी रहेगी। तो इसके अंदर 100 लोगों का नंबर डालोगे तो बचेगा किसका? लेकिन ये हमने क्या बनाया? ध्यान से देखो, नॉन स्टैटिक। ये मोबाइल नाम का वेरिएबल अब से, अगर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे, क्या जब लिखोगे तुम न्यू और क्या लिखोगे? आधार, तो क्लास का क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट। और ऑब्जेक्ट के साथ क्या लोड होती हैं? नॉन स्टैटिक चीजें। नॉन स्टैटिक कौन कौन चीजें हैं? आधार है और कौन है? मोबाइल। तो ध्यान दो यहाँ पे, एक तो आधार भी लोड होगा और दूसरा मोबाइल भी। बिल्कुल, अगर तुम 100 बना दो एक क्लास के अंदर, अगर तुम 100 नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दो, तो जब भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे तो 100 के 100 वेरिएबल लोड होंगे। लेकिन 100 के 100 का नाम क्या होगा? अलग अलग। जैसे नहीं है स्टैटिक वेरिएबल में, एक क्लास के अंदर 100 स्टैटिक वेरिएबल बना दो तो क्या होगा? कोई बात नहीं, क्लास के साथ क्या लोड होंगे? 100 लोड होंगे। ऐसे ही एक क्लास के अंदर 100 नॉन स्टैटिक वेरिएबल बना दो तो बस उनकी क्वालिटी ये है कि वो क्लास के साथ नहीं रहते, वो किसके साथ रहते हैं? ऑब्जेक्ट। हर ऑब्जेक्ट के साथ एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल, देखो अब एक रहेगा। अब 5 ऑब्जेक्ट बनाए तो कितने नॉन स्टैटिक वेरिएबल हो गए? 5। 100 बनाओगे तो भाई 100 ऑब्जेक्ट बनेगा, तो हर ऑब्जेक्ट के अंदर ध्यान से देखो तो बिल्कुल एक एक कॉपी रहेगी। किसकी? आधार, भाई नॉन स्टैटिक वेरिएबल की, मतलब किसकी? मोबाइल की भी, और किसकी? आधार नंबर। अब बात समझ में आई? हाँ कर दो। इतनी बात समझ में आई कि नहीं? पहले इनिशियलाइज करो चाहे ना करो, कर दो इनिशियलाइज, तब भी कोई फर्क नहीं पड़ता। याद रखना, एक नियम याद रखो, ज्यादा नियम नहीं याद रखना है। एक बहुत बेसिक बात दिमाग में रखनी है हमेशा आपसे, कि जो नॉन स्टैटिक चीजें हैं वो कहाँ रहती हैं? ऑब्जेक्ट के साथ। और स्टैटिक चीजें जो रहती हैं क्लास के साथ। तो स्टैटिक चीज भाई क्लास एक ही बार लोड होती है, इसीलिए स्टैटिक चीज की एक ही कॉपी होती है। स्टैटिक चीज की कितनी कॉपी है? एक। लेकिन क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, और हर ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक चीज क्या होगी? लोड होगी। हर ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक क्या होगी? अब जैसे ये दो, अब ये जैसे यही देखो ध्यान से, आधार नंबर और मोबाइल नाम के जो ये 2 वेरिएबल हैं, इनकी कितनी कॉपियां हैं? दोनों की 5-5 कॉपी है। क्यों? क्योंकि 5 ऑब्जेक्ट बने। अगर हम 100 ऑब्जेक्ट बनाएंगे तो 100 के 100 8 बाइट लेंगे, और 100 के 100 अपने अंदर 1-2 वेरिएबल रखेंगे। क्या? आधार नंबर और मोबाइल।
तो आधार, अगर कोई तुमसे पूछे कि आधार नंबर की कितनी कॉपी होंगी, तो कहो जितने ऑब्जेक्ट ना कहोगे जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे। कहोगे भैया आधार नंबर क्या है, नॉन स्टैटिक वेरिएबल है और उसकी इसकी उतनी ही कॉपियां होंगी जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे। भाई 10 बनाओगे तो 10 कॉपी बनेगी इसकी। मतलब ये याद रख लो, हर ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल की एक कॉपी रहेगी। ऑब्जेक्ट क्या है, क्लास की ही तो कॉपी क्या है, ऑब्जेक्ट। क्लास से ही बना है क्या, ऑब्जेक्ट। बस अंतर इतना है, लेकिन यही है, क्लास एक बार लोड होती है, ऑब्जेक्ट जितने बनाओ उतने लोड होते हैं। क्लास के साथ स्टैटिक चीज रहेगी और ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक चीज। जब ऑब्जेक्ट, अब वही देख रहे हो तुम्हारे आंख के सामने है, तुम देखो कंट्री नाम के वेरिएबल की सिर्फ एक कॉपी, लेकिन आधार नंबर नाम के वेरिएबल की कितनी कॉपी है, 5 कॉपी बना है। 10 ऑब्जेक्ट बना दो तो कितनी कॉपी हो जाएगी, हर कॉपी के साथ एक आधार नंबर रहेगा। अच्छा वेरिएबल है नहीं। अपनी प्रॉब्लम तो सोचो, हम क्यों परेशान थे अभी तक कि हम आधार नंबर को स्टैटिक वेरिएबल ले रहे हैं और सब लोग एक ही में वैल्यू डाल रहे थे, तो अंतिम में बचता था किसका, किसी एक का। लेकिन अगर यही वेरिएबल क्या हो जाए, नॉन स्टैटिक, ये वेरिएबल क्या हो जाए, नॉन स्टैटिक, तो जितने भाई 100 लोग बनवाने आए कार्ड, तो 100 ऑब्जेक्ट बने और हर ऑब्जेक्ट के पास आधार नंबर नाम का वेरिएबल होगा और सब में सबकी अलग अलग वैल्यू संभव है। सारी प्रॉब्लम भी रिजॉल्व हो गई, ना हमें आर्गुमेंट पैरामीटर के चक्कर में पड़ना पड़ा और ना जो वो दिक्कत आ रही थी वो दिक्कत आई। चलो देखते हैं, ये ध्यान से देखो इस चीज को भाई। ये बात समझ में आ रही है, ये क्या है, मोबाइल नंबर और आधार नंबर, मोबाइल नंबर और फिर क्या, कंट्री। 3 वेरिएबल है इस क्लास के अंदर। कंट्री क्लास के साथ रहेगा और आधार नंबर और मोबाइल किसके साथ रहेगा, ऑब्जेक्ट के साथ। ये लोग क्या है, नॉन स्टैटिक। जिस क्लास में स्टैटिक, जिसके आगे स्टैटिक न लिखा हो तो वो क्या हो जाता है, नॉन स्टैटिक। क्लियर है इतनी बात। लेकिन जगह जगह देखो रेड कलर से एरर आ रही है ना, इधर देखो, इधर देखो, आ रही है कि नहीं आ रही, कहाँ आ रही, जैसे देखो इस लाइन पे आ रही है ना, और कहाँ आ रही है, इस लाइन पे आ रही है। ध्यान से सोचो क्यों आ रही है। अब ये देखो इधर, ये बताओ कहाँ एरर आ रही, पहले ये बताओ। क्रिएट आधार मेथड के अंदर नहीं आ रही है ना, क्रिएट आधार मेथड के अंदर लाइन नंबर 20 पे भी आ रही है और 22 पे। ये बताओ, ये जो है क्रिएट आधार मेथड, ये कैसा मेथड है, स्टैटिक। कहाँ रहता है, क्लास के साथ। और ये जो आधार नंबर वेरिएबल है, ये जो है कैसा वेरिएबल है, नॉन स्टैटिक। ये किसके साथ रहता है, ऑब्जेक्ट के साथ। तो समस्या ये है, तुम्हें कोई बात बताए ना, क्लास नहीं जानती कि उसका ऑब्जेक्ट कहाँ है, तो आखिर ये बेचारा क्रिएट आधार कैसे जान पाएगा कि किस आधार नंबर की आप बात कर रहे हो। आधार नंबर कितने हैं, 5 है ना, किसकी बात कर रहे हो, क्या कर रहे हो, नहीं जान सकता। ध्यान से देखो, यहाँ है क्या, यहाँ कैच ये है कि एक स्टैटिक मेथड एक स्टैटिक वेरिएबल को तो कॉल कर सकता है। क्यों का कॉल कर ले, एक स्टैटिक मेथड हो, वो अपने ही क्लास के एक स्टैटिक वेरिएबल को देखो कि धड़ल्ले से कॉल करेगा। जैसे देखो, अगर इसी क्रिएट आधार को अगर यूज करना हो क्या, कंट्री, इसे कोई दिक्कत नहीं आएगी भाई। देखो इसको कोई दिक्कत नहीं आएगी, आगे कोई दिक्कत नहीं आएगी, कोई यहाँ एरर नहीं है। रीजन ये है कि क्रिएट आधार भी क्या है, स्टैटिक है, और ये जिसे यूज कर रहे हो कंट्री, वो भी क्या है। अब भाई दोनों लोग एक ही जगह तो रहते हैं, क्रिएट आधार भी यही रहता है और कंट्री भी यही रहता है, एक ही घर में दोनों है ना। तो क्रिएट आधार कंट्री को जानता है, आराम से ले लेगा। लेकिन तुम कहोगे आधार नंबर ले आओ, तो कहेगा भैया हम कहाँ से ले आए, क्रिएट आधार का कोड चलेगा, इससे कहोगे आधार नंबर ले आओ, किसका आधार नंबर ले आए, यहाँ तो 5-5 लोगों का है और वो भी कहाँ है इसको पता नहीं।
इसको पता नहीं कौन कहाँ है और कौन रैम में कौन कहाँ नहीं है। तो याद रखना, इसी वजह से ये नियम बनाया गया, एकदम लिख लो दिमाग में, इसको नोट्स में लिख लेना। एक स्टैटिक मेथड सिर्फ स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल को ही कॉल, नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। क्यों? क्योंकि स्टैटिक रहता है क्लास के साथ, नॉन स्टैटिक रहता है कहाँ? ऑब्जेक्ट के साथ। और क्लास नहीं जानता कि ऑब्जेक्ट कहाँ है। एक स्टैटिक स्टैटिक को कॉल कर लेता है, क्यों? क्योंकि दोनों लोग कहाँ रहते हैं? साथ ही एक ही जगह रहते हैं ना। उससे कोई दिक्कत, कोई कंफ्यूजन नहीं है। इसको तो है भैया कि इस क्लास में पता नहीं कितने ऑब्जेक्ट तुम बनाए हो, कहाँ किसको रखते हो, किसकी बात कर रहे हो, कैसे समझे? सोचो, इसी वजह से यही देखो इधर ध्यान से, ये क्रिएट आधार जो मेथड है आपका, ये कैसा मेथड है? स्टैटिक है ना। क्रिएट आधार मेथड जो आपको दिख रहा है कैसा है? स्टैटिक है ना। एरर इसी बात का है क्योंकि ये नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। जावा का ये रूल है क्या कि एक स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक चीजों को कॉल नहीं कर सकता। एक स्टैटिक सिर्फ स्टैटिक को ही कॉल कर सकता। क्लियर रहेगा ये? अब इसमें देखो एक छोटी सी बात और भी है। एरर दे रहा है ना, लेकिन ध्यान से देखो ये मेथड कैसा है। तो भैया क्लास के अंदर मेथड दो टाइप के होते हैं। कितने टाइप के? दो टाइप। कितने टाइप बोले हम? दो टाइप के। तो जब अगर दो टाइप के मेथड होते हैं, तो एक मेथड हो सकता है कैसा? स्टैटिक, और ऐसा भी हो सकता है इसी मेथड से अगर हम स्टैटिक वर्ड हटा, तब यही जो मेथड हो गया इसी को बोलेंगे क्या? नॉन स्टैटिक। तो क्या क्या संभव है एक क्लास के अंदर? एक क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड और स्टैटिक वेरिएबल संभव है, और नॉन स्टैटिक मेथड और नॉन स्टैटिक वेरिएबल भी संभव है। एक क्लास के अंदर मेनली देखा जाए तो क्या होती हैं? बिल्कुल, एक क्लास के अंदर स्टैटिक मेथड एंड वेरिएबल, हाँ स्टैटिक वेरिएबल प्लस और क्या? नॉन स्टैटिक मेथड, और फिर क्या? एंड वेरिएबल। क्या कह रहे हो? हाँ चलो बता रहे हैं। इतनी बात समझ में आया? एक क्लास में इतनी संभावना होती है कि एक आदमी ऐसा कर सकता है, स्टैटिक मेथड भी बना सकता है, नॉन स्टैटिक भी, और स्टैटिक वेरिएबल भी बना सकता है, और नॉन स्टैटिक। जानते हो? और ध्यान देना, अब क्वेश्चन ये उठता है कि इस नॉन स्टैटिक वेरिएबल का क्या होता? ये नॉन स्टैटिक वेरिएबल तो तुम्हें पता कहाँ है? ऑब्जेक्ट के साथ रहता है ना। स्टैटिक चीजें कहाँ रहती हैं? क्लास के साथ। तो सेम वैसे ही ये जो नॉन स्टैटिक मेथड है ये भी ऑब्जेक्ट के साथ ही रहता है। यही रहेगा भाई ये भी। अगर क्रिएट आधार मेथड क्या बना दिया जाए? नॉन स्टैटिक बना दिया जाए तो वो यहाँ नहीं रहेगा। तब कहाँ रहेगा? ऑब्जेक्ट के साथ। नियम यही है, स्टैटिक चीजें क्लास के साथ रहती हैं और नॉन स्टैटिक चीजें ऑब्जेक्ट के साथ। ठीक है? तो अगर ये मेथड हम बना दें, जो हमने बना दिया, क्या बना दिया? नॉन स्टैटिक। तो अब ये याद रखना, ये यहां नहीं रहेगा, तब ये यहां पे नहीं रहेगा। ये क्रिएट आधार जो मेथड है तब किसके साथ रहेगा? ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। अच्छा, कितनी जगह रहेगा? 5 जगह। याद रखना, जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे हर ऑब्जेक्ट के साथ उस क्लास की नॉन स्टैटिक चीजें लोड होंगी, और जितनी स्टैटिक चीजें होंगी वो क्लास के साथ लोड हो जाएंगी, और जो नॉन स्टैटिक चीजें होंगी वो ऑब्जेक्ट के साथ। वहाँ क्लास भी है, वहाँ मेथड भी है, और वेरिएबल दोनों है। तो क्रिएट आधार किसके साथ रहेगा? ऑब्जेक्ट के साथ रहेगा। यहाँ भी रहेगा, बिल्कुल जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे
हाँ, तो ये समझ में आ रही बात? कितनी कॉपी बन जाएंगी भाई? हाँ, ऐसे रहेगा, ये मान जैसे ये बनता है ना भाई। नॉन स्टैटिक चीज है तो कहाँ रहेगी? ऑब्जेक्ट। क्लियर है? अब से इतना तो कंफ्यूजन है। ये तो अगर अब कोई क्लास देखोगे तो क्लास खोलोगे तो उसमें दिखाई देगा कुछ मेथड स्टैटिक होंगे, कुछ नॉन स्टैटिक होंगे, कुछ वेरिएबल स्टैटिक होंगे, कुछ वेरिएबल नॉन स्टैटिक होंगे। और तब तुमको देख के ये तुरंत पता चल जाएगा अच्छा इसका क्लास में ये लोग रहेंगे और जो ऑब्जेक्ट हम बनाएंगे उसके साथ नॉन स्टैटिक लोग रहेंगे। और ऑब्जेक्ट हम कितने बना सकते हैं? जितना मेरा मन करे उतना। ठीक है? अच्छा, ऑब्जेक्ट के अंदर क्या है? नॉन स्टैटिक मेथड्स और नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है? और ऑब्जेक्ट कितनी मेमोरी ली है? 8 बाइट। कितनी ली है इसने? 8 बाइट। तो अब यहां देखो जरा, और यहां देखो हम लोग ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। अच्छा, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाए। ये कहां ऑब्जेक्ट बना? रैम में। कहां बना? रैम में। कितनी मेमोरी लिया? 8 बाइट। और क्या इंफॉर्मेशन रखा है? हाँ, नॉन स्टैटिक। इसीलिए एक वर्ड हम यूज कर रहे हैं, ध्यान से देखना, मेंबर। नॉन स्टैटिक मेंबर बोले तो समझ लो मेथड, और नॉन स्टैटिक मेथड और वेरिएबल दोनों बोलते। तो हम लोग ऐसे बोलते हैं कई बार, स्टैटिक मेंबर, नॉन स्टैटिक मेंबर। स्टैटिक मेंबर का मतलब स्टैटिक मेथड भी, स्टैटिक वेरिएबल भी। नॉन स्टैटिक मेंबर्स का मतलब नॉन स्टैटिक मेथड भी, नॉन स्टैटिक वेरिएबल। ठीक है? अब आ जाओ 8 बाइट और ये 8 बाइट। चलो ये पांचों जगह, और रैम में पांचों क्या होंगे? रैम में स्टोर। लेकिन अच्छा ये बताओ, कोई चीज यूज करने के लिए, अच्छा ये बताओ, मेथड लोड होंगे ना, वेरिएबल लोड होंगे, क्या करोगे लोड करके? यूज करोगे ना। तो कोई चीज यूज करने के लिए पता होनी चाहिए ना रैम में कहाँ है। भाई जैसे तुम लोग अगर 5 यूज करना होता था जगह जगह, तो तुम लोग देते थे int x = क्या? 5। अब तुमको पता रहता था 5 गया रैम में, और 5 का एड्रेस है किसके पास? x के पास। तो जगह जगह x को यूज करते थे, x जानता था कि 5 कहाँ रखा है। ऐसे ही ये ऑब्जेक्ट बना है जिसके अंदर नॉन स्टैटिक चीजें रखी हैं। 8 बाइट मेमोरी लिया है, जैसे 5 है रैम में गया इसका, ये वैसे ये भी गया, लेकिन 5 का एड्रेस x के पास है, लेकिन न्यू आधार करके जो ऑब्जेक्ट बनाए हैं इसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। ध्यान से देखो, हमने क्या लिखा? न्यू आधार, ऑब्जेक्ट बन गया, 8 बाइट ले लिया। लेकिन यूज करने से पहले तो अगर कोई चीज यूज करनी है तो उसका एड्रेस तो होना चाहिए, और उसका एड्रेस किसके पास होता है? वेरिएबल के पास। इसीलिए इसको यूज करना है भैया, तो यहाँ पे क्या करोगे? वेरिएबल यूज करोगे। जैसे हमने यहाँ वेरिएबल का नाम क्या रखे? चलो AD1 रखे। एरर दे रहा है ना? पहले ध्यान से देखो, एरर दे रहा है कि नहीं दे रहा? एरर दे रहा है क्यों? वेरिएबल है लेकिन डिक्लेयर नहीं किया गया। सीधे वेरिएबल में वैल्यू या ऑब्जेक्ट डालोगे, अगर हम ऐसे लिख दें सीधे x = 5, तो मानेगा ये? कहेगा ना भाई कि पहले क्या करो, डिक्लेयर तो करो x को। वैसे ही इसी लिखा रहा है AD1 को भी। तो चलो हम इसको क्या कर देते हैं? और लेकिन क्या दे रहा है? एरर। जावा का एक बहुत बेसिक नियम, बहुत पहले दूसरी तीसरी क्लासेस में हमने बताया होगा, शुरू में एकदम सबसे बड़ा बेसिक नियम, और वो नियम ये था कि जैसा सामान होना चाहिए वैसा ही कंटेनर होना चाहिए। वेरिएबल क्या है? एक कंटेनर ही तो है जो उसका एड्रेस रखता है अपने पास। जैसी चीज वैसा कंटेनर, या जैसा कंटेनर वैसी चीज। अगर मेरे पास यहाँ पे है क्या? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट ना। न्यू आधार करेंगे तो क्या बनेगा? आधार क्लास का ऑब्जेक्ट ना। अगर उसको वेरिएबल में रखना है तो वेरिएबल का टाइप भी आधार ही होना चाहिए। ये लाइन लिखोगे तब से याद रखना, किसी भी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओ, जैसे मान लो भैया आधार दुनिया में एक क्लास नहीं है। जिस क्लास में ये मेन मेथड है जहां हम खड़े हैं, यहाँ भी एक क्लास, ये भी तो एक क्लास ही है, और क्लास का नाम क्या है? टेक्स्ट ऑब्जेक्ट। तो इसका भी बन सकता है। कैसे बनेगा? न्यू
और टेस्ट बन गया। 10 बार लिख दो न्यू टेस्ट तो 10 ऑब्जेक्ट बन जाएंगे। लेकिन अब अगर इस ऑब्जेक्ट को यूज करना है, तुम कहीं स्टोर करना चाहो, मान लो हम y नाम के वेरिएबल में स्टोर करना चाहे तो एरर दे रहा है, कह रहा है जी वो पहले y वेरिएबल को क्या करो, डिक्लेयर करो। चलो हम लिख दें क्या यहाँ इंट, देखो एरर दे रहा है, कह रहा है क्या फालतू लिख रहे हो। अगर हम लिख दें क्या स्ट्रिंग, तब भी एरर देगा, कहेगा भाई हम तो यहाँ बना रहे हैं क्या टेस्ट क्लास का ऑब्जेक्ट, और तुम रख रहे हो वेरिएबल में, और वेरिएबल का टाइप क्या है स्ट्रिंग, मतलब सामान ऑब्जेक्ट किसी और टाइप का है और तुम्हारा वेरिएबल किसी और टाइप का है। अच्छा यहाँ ये लिख दे तो अब भी एरर है, अब भी एरर है भाई, ऑब्जेक्ट तो बन रहा है टेस्ट क्लास का ना, तो वेरिएबल का टाइप भी टेस्ट ही होना चाहिए, यही सिर्फ हो सकता है। अब देखो सही है, जिस टाइप का वेरिएबल है उसी टाइप का ऑब्जेक्ट होना चाहिए, या जिस टाइप का ऑब्जेक्ट है उसी टाइप का वेरिएबल होना चाहिए। वही सिंपल देखो ना, वेरिएबल अगर से कंटेनर समझ लो बैग को, तो अगर लैपटॉप है तो लैपटॉप का कंटेनर अलग है, दूध का कंटेनर अलग है, हर चीज का क्या है अलग अलग है ना, जैसा सामान वैसी ही चीज कंटेनर में रखना चाहिए ना। तो सेम कंसेप्ट यहाँ यूज होता है, जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाओगे उसको उसी टाइप के वेरिएबल में रखो। जानते हो ये AD1, तो इसका क्या मतलब, अच्छा AD1, अच्छा ये बताओ, ये बात समझ में आ रही है अब आपको? किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाना, आगे इस्तेमाल करना है तो उसे स्टोर करना। अच्छा स्टोर कहाँ किया है? हाँ टेस्ट को वाई भी किया, चलो टेस्ट को हटाते हैं अभी। ये बताओ आधार को कहाँ किया है? AD1 में। क्या मतलब है इसका, इस लाइन का? इसका मतलब है न्यू आधार होगा तो आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा, रैम में बनेगा, 8 बाइट लेगा, और जहां रैम में वो 8 बाइट लेके बैठा हुआ है उसका एड्रेस है किसके पास? AD1। यही मतलब है ना। ऐसे ही अगर हम ये लिख दें, इसका क्या मतलब हुआ? ये भी आधार क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा, दूसरा जो पहले बना था उससे अलग, सेम ही क्लास का एक, जैसे एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट नहीं होते, एक कंपनी के 2 लैपटॉप नहीं होते, वैसे ही एक क्लास के 2 ऑब्जेक्ट, और एक का एड्रेस AD1 के पास है और दूसरे का दूसरा ऑब्जेक्ट जो बना है उसका AD2 के पास। अच्छा AD1 खुद में क्या है? वेरिएबल है। कैसा वेरिएबल? आधार टाइप का है वो, ठीक है, और नॉन स्टैटिक का है भाई, यार भाई देख लो तुम लोग, सब लोग चाहते हैं जल्दी जल्दी क्लास चले। लोकल वेरिएबल है भाई, कहाँ दिमाग लगा रहे हो यार, क्या बताया गया है? जो वेरिएबल किसी मेथड के अंदर डिक्लेयर हो वही क्या है? लोकल वेरिएबल। AD1 कहाँ डिक्लेयर्ड है? मेन मेथड के अंदर ना, तो ये AD1 जो है मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। AD2 भी मेन मेथड का लोकल वेरिएबल है। AD1 के पास एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, AD2 के पास दूसरे ऑब्जेक्ट। मतलब भैया ये देखो ध्यान से, ऐसा कुछ समझो यहाँ पे है, ये मान लो पहला ऑब्जेक्ट है और इसका एड्रेस किसके पास है? देखो ध्यान से, AD1 के पास। और एक दूसरा ऑब्जेक्ट ये है, मान लो इसका एड्रेस किसके पास है? AD2 के पास। ऐसे है भाई। ये है, और 3 ऑब्जेक्ट ऐसे भी हैं जिनका ऑब्जेक्ट बने तो है लेकिन जिनका एड्रेस किसी के पास नहीं है। इन्हीं लोगों के लिए गार्बेज कलेक्टर बैठा है कि ऐसे कौन है जो रैम में जगह ले रहे हैं, चाहे वो वैल्यू हो चाहे वो ऑब्जेक्ट, लेकिन उसका एड्रेस किसी के पास नहीं है। अगर एड्रेस नहीं है तो यूजलेस है ना, वो यूज नहीं कर पाओगे। जब यूज नहीं कर पाओगे तो वो फिर उसको रखने क्या, गार्बेज कलेक्टर से अपने आप क्या करेगा? क्लीन करेगा। तो अगर हम लोग ऐसे 5 ऑब्जेक्ट बनाएंगे ना, तो हम अगर हमें 5 क्यों बनाएंगे? क्योंकि पांचों का हमें क्या होगा? यूज होगा। तो भैया 5 को अलग अलग वेरिएबल में रखेंगे, नाम कुछ भी दे दें, ऐसा नहीं AD1 AD2 ही देना है,
मेरा मन किया क्या दे दिया हमने, ए दे दिया, मेरा मन किया बी, और यहाँ पे लिख दिया आधार। 5 ऑब्जेक्ट बने ना, और यहाँ 5 लोकल वेरिएबल। ये पांचों लोकल वेरिएबल किसके हैं, मेन मेथड के। और इनके AD1 के पास एक ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, AD2 के पास दूसरे का, इसके देखो ए के पास तीसरे का, बी के पास चौथे का, सी के पास पांचवें का। ये पांचों कहाँ है, रैम के अंदर, जहां भी है उनका एड्रेस है। क्लियर है ये? अब ऑब्जेक्ट बना दिए, स्टोर भी कर लिए, क्यों? क्योंकि क्या यूज करेंगे, जो उसके पास है या जो उसके पास है वही यूज करो, कुछ भी यूज कर दो जो उसके पास है। और उसके पास क्या है, नॉन स्टैटिक चीजें है ना। ध्यान से देखो, अगर तुम AD1 इस्तेमाल करोगे तो AD1 के पास क्या है, आधार का ऑब्जेक्ट। हाँ, आधार के ऑब्जेक्ट का एड्रेस है, और उस एड्रेस पे जाएगा तो आधार के ऑब्जेक्ट के अंदर क्या पाएगा, नॉन स्टैटिक चीजें। ऑब्जेक्ट के अंदर क्या रहती है, नॉन स्टैटिक चीजें रहती है ना भाई, बोलो। क्लास का नाम लिख के डॉट लगा के क्या पाते थे तुम, स्टैटिक चीजें। लेकिन यहां ध्यान से देखो इस चीज को, ये जो तुमको AD1 दिख रहा है, AD1 के पास क्या है, आधार क्लास के ऑब्जेक्ट का एड्रेस। और ऑब्जेक्ट आपको देगा क्या, ऑब्जेक्ट के पास क्या होता है, नॉन स्टैटिक ना, तो इसलिए आपको नॉन स्टैटिक देगा। ध्यान से देखो, डॉट आधार नंबर नाम का वेरिएबल मिल रहा है कि नहीं? मिल रहा है। आधार नंबर नाम का वेरिएबल आपको मिल रहा है कि नहीं, सब लोग देखिए। आधार नंबर नाम का वेरिएबल सब लोग को यूज करने के लिए मिल रहा है, चाहो तो आप दूसरे यूज कर सकते। लेकिन ध्यान से देखो, लेकिन किसके साथ, AD1 के साथ। क्यों, AD1 के पास क्या है, ऑब्जेक्ट है। कभी ये लिख के देखो जरा, सीधे क्लास का नाम आधार डॉट लिखोगे तो आ रहा है आधार नंबर, क्योंकि क्लास का नाम लिख के तो भैया क्लास के साथ तो स्टैटिक चीजें रहती हैं, इसलिए सिर्फ तुमको क्या दिखा रहा है, स्टैटिक, नॉन स्टैटिक चीजें नहीं दिखा रहा। लेकिन अगर तुमको नॉन स्टैटिक चाहिए तो तुम्हें किसका यूज करना पड़ेगा, ऑब्जेक्ट का। जैसे लिखे AD1 डॉट क्या, आधार नंबर इक्वल टू, मान लो लिखें क्या, सपोज करो लिख देते हैं क्या, 2000। तो इसका आधार नंबर, ठीक है, क्लियर है। अब जरा बताओ, चलो 5 बने हैं, कंफ्यूजन हो रही है, हटा देते हैं इनको, भी कमेंट कर देते हैं। अभी कितने बने हैं, 2। और अब प्रिंट कर रहे हैं AD2। ध्यान से देखो, डॉट और क्या, अब इस तो देखो इतना ही कोड है। इसको हम 2 पार्ट में ऐसे कर दे रहे हैं कि आपको दिखाई दे, है ना। और ये है भाई, ये है आधार नंबर। अब हमें बताओ कि हम चलाएंगे तो लाइन नंबर 13 पे क्या प्रिंट होगा। क्या देगा, पहले अच्छा देखो ध्यान से, अगर हम चलाएं, शुरू से देखा, सोचा करो कि क्या क्या हो रहा। अगर हम इसको रन करें, मेन मेथड चलेगा। जब मेन मेथड चलेगा तो लाइन नंबर कौन चलेगी, 9। लाइन नंबर जब 9 चलेगी तो क्या करेगी, आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएगी। जब न्यू करके आधार लिखे तो आधार क्लास का क्या बनाएगी, ऑब्जेक्ट बनाएगी। बनाएगी कि नहीं बनाएगी, ऑब्जेक्ट बनाएगी कुछ ऐसे, और इसके अंदर क्या रखेगी, ना ना, हाँ, ना ना ना, देखो अभी लाइन नंबर 9 चल रहा है। लाइन नंबर 9 चलेगा तो आधार क्लास का क्या बनेगा, ऑब्जेक्ट बनेगा, जैसे ये बना है। और वहां पे आधार नंबर और मोबाइल नाम के वेरिएबल दोनों नॉन स्टैटिक है ना, तो उसके साथ रहते हैं, ऑब्जेक्ट के साथ आएंगे। और याद रखना एक चीज और, जैसे स्टैटिक वेरिएबल के पास डिफॉल्ट वैल्यू होती थी ना,
इंट के केस में 0, स्ट्रिंग के केस में नल, डबल के केस में 0.0। सेम वैसी ही इसके पास भी डिफॉल्ट वैल्यू होती है। अब बताओ आधार नंबर का टाइप क्या है? स्ट्रिंग। आधार नंबर का जो टाइप है अगर हम बताएं तो क्या है, ध्यान से देख लो, लिख भी देते हैं। चलो जो भी है इसका टाइप क्या है, स्ट्रिंग है कि नहीं है? तो जब इस क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा न्यू आधार करके, तो ऑब्जेक्ट बनेगा, नॉन स्टैटिक चीजें लोड होंगी और इस आधार नंबर में डिफॉल्ट वैल्यू आएगी नल। क्या आएगी? नल। ध्यान से देखना, इसमें आएगा क्या? इसमें आएगा नल। और ध्यान से देखो एक चीज, जब आधार क्लास का ऑब्जेक्ट बनेगा तो क्या लोड होंगी? नॉन स्टैटिक चीजें। इसमें तो कुछ नहीं डाला गया है तो डिफॉल्ट वैल्यू क्या होगी? नल। लेकिन मोबाइल में तो डाला गया है ना, तो मोबाइल की डिफॉल्ट वैल्यू वो होगी जो हमने डाली है भाई। ये फिगर देखना ध्यान से, यहां लिख दे रहे हैं, थोड़ा वहां जगह कम है। ये बोलो ऐसा होगा? ये जो फिगर अभी दिख रहा है ऐसा कब होगा? जब, ध्यान से देखो, सिर्फ अभी लाइन नंबर 9 चली। आधार क्लास का जब क्या बनेगा? ऑब्जेक्ट बनेगा, तो ऑब्जेक्ट के साथ नॉन स्टैटिक वेरिएबल रखेगा। जिस नॉन स्टैटिक वेरिएबल के पास वैल्यू नहीं दी होगी उसको डिफॉल्ट वैल्यू दे देगा, और जिसको दिए हो उसको वैल्यू दे देगा। और ये जो ऑब्जेक्ट बना, पूरी लाइन पे पढ़ो, जब न्यू आधार करके ऑब्जेक्ट बना, इसका एड्रेस आया AD1 नाम के वेरिएबल के पास। मतलब क्या हुआ? ये इतना हुआ है जब लाइन नंबर 9 चली है तब। आई बात समझ में? देख लो भाई सब लोग इस चीज। अच्छा एक काम करते हैं, थोड़ी सी कंफ्यूजन और बढ़ाते हैं। अच्छा क्या हो रहा है भाई, यहां देखो लाइन नंबर 10 में क्या हो रहा है? आधार क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बन रहा है ना। नया ऑब्जेक्ट बनने का मतलब ये नया ऑब्जेक्ट बन गया, आधार नंबर नाम का वेरिएबल है, मोबाइल नाम का। आधार में डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल। भाई आधार नंबर की, भाई जब भी ऑब्जेक्ट बनेगा तो आधार नंबर की डिफॉल्ट वैल्यू क्या है? नल है भाई। कैसे है? चलो यहाँ पे मान के चलो, लिख दे रहे हैं क्या? नल। ठीक है। क्या है इसके पास? नल डिफॉल्ट वैल्यू। और मोबाइल के पास डिफॉल्ट वैल्यू है यही, कौन सी? तो पहले ये एकदम एग्जैक्ट पता होना चाहिए। अगर ये नहीं समझ में आएगा तो चीजें समझ, तुमको पहले ये पता होना चाहिए कौन सी चीज कहाँ है, तब तो यूज कर पाओगे। और किस चीज के साथ क्या होगा, ध्यान से देखो, इतना सारा, और इसका, इस पूरे ऑब्जेक्ट का एड्रेस किसके पास आएगा? इतना हुआ है कब? जब ये दो लाइन 9 और 10 चली है तब। 9 और 10 चली है तो ध्यान से सोचो क्या क्या हुआ है। पहले क्लास लोड हुई है, फिर दो क्लास के साथ स्टैटिक चीजें लोड हुई हैं, दो ऑब्जेक्ट बनाए हैं, और दोनों के साथ क्या? नॉन स्टैटिक चीजें। और नॉन स्टैटिक चीजों की अगर डिफॉल्ट वैल्यू नहीं थी तो स्ट्रिंग था तो नल हुआ है, और अगर जिसके पास है उसके पास आया। इतना हुआ। अब देखो आगे बढ़ते हैं। अब आगे लाइन नंबर क्या लिखी? लाइन नंबर 12 क्या लिखा है? ध्यान से पढ़ो, AD1। ध्यान से देखो, AD1 इस्तेमाल करोगे तो इस ऑब्जेक्ट पे जाएगा, AD2 इस्तेमाल करोगे तो इस पे। वो अलग है और वो अलग है भाई, ये जान देना। इसीलिए ऐसा नहीं कुछ भी लेते हैं AD1 AD2। अगर AD1 लिखोगे डॉट आधार नंबर, AD1 पढ़ेगा तो कहाँ जाएगा? AD1 के पास। वो उसको क्या देगा? आधार के ऑब्जेक्ट का एड्रेस, और एड्रेस से पहुंच गया। फिर आगे क्या लिखा है? AD1 डॉट आधार नंबर।
तो भैया देखो AD1 का आधार नंबर ये है जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, नल थी। इसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या थी, नल थी ना। जिसकी डिफॉल्ट वैल्यू क्या है, नल है ना। अब तुम क्या कर रहे हो, पूरी लाइन पढ़ो, AD1 डॉट आधार नंबर बराबर 2000। तो जानते हो क्या होगा, रैम में आएगा 2000 और 2000 का एड्रेस आ जाएगा आधार नंबर के पास। जिसके पास अभी तक क्या था, नल था, उसके पास आ जाएगा। देखो ध्यान से, 2000 का एड्रेस, तो इसको देगा वो क्या, नल को देगा छोड़ और ले लेगा क्या, 2000। ना। अब होगा इतना, कब होगा, जब लाइन नंबर 12 चलेगी तब। अब जरा देखो भैया अपनी क्या लाइन नंबर 14, इसमें क्या लिखा है, AD2 डॉट आधार नंबर। AD2 पढ़ेगा तो भैया इसके पास नहीं जाएगा, AD2 के पास जाएगा ना, ये भेजेगा इसके पास ना। और इसके आधार नंबर में अभी भी क्या पड़ा है, नहीं पड़ा है। तो भैया इनकी वैल्यू क्या आएगी, वैल्यू आएगी। रन करके देखो, एक चीज ये देखो ध्यान से, अगर हम लिखें, ध्यान से देखना इस चीज को, AD1 अगर ये लिख दे तो AD1 वाले के पास 2000, AD1 के आधार नंबर के पास 2000 आएगा, AD2 के आधार नंबर के पास 1000। आधार नंबर जबकि देख रहा वेरिएबल एक ही है, लेकिन उसकी कॉपियां कितनी है, तो एक ऑब्जेक्ट के साथ यूज करोगे तो वो कॉपी यूज होगी, दूसरे के साथ यूज करोगे वो, और दोनों की अलग अलग कॉपी भाई, और दोनों की अलग अलग वैल्यू संभव है। ये चीज स्टैटिक वेरिएबल में नहीं होती। स्टैटिक वेरिएबल होता तो आधार नंबर नाम का एक ही वेरिएबल होता, उसी में 2000 जाता, बाद में उसी में क्या जाता, 3000। तो भैया बाद में निकालते तो 3000 मिलता। यहाँ तुम्हारे पास क्या ऑप्शन है, AD2 आधार नंबर कर दो तो तुमको क्या मिल जाएगा, दो AD2 कर दोगे तो तुम्हें क्या मिल जाएगा, 3000। AD1 डॉट आधार नंबर यूज करोगे तो क्या मिलेगा, वेरिएबल एक, लेकिन दोनों की वैल्यू क्या अलग है। एक ऑब्जेक्ट के साथ ये वैल्यू, दूसरे के साथ ये। बात समझ में आ रही है, इसलिए है। अब अपनी प्रॉब्लम तो देखो, जो तुम्हारी प्रॉब्लम थी असली, जिसके बारे में हम लोग सोच रहे थे पहले, हम लोग इसीलिए परेशान थे ना कि आधार नंबर नाम के वेरिएबल, आधार नंबर नाम के वेरिएबल की कितनी कॉपी है, आधार नंबर नाम के वेरिएबल की कितनी कॉपी है, देखो। हाँ वही कर रहे हैं, आधार नंबर नाम के वेरिएबल की। अब देखो जितने ऑब्जेक्ट बनेंगे उतनी कॉपी है कि नहीं, जानते हो। अगर इसी प्रॉब्लम को, लेकिन अभी देखो हर जगह एरर है। क्यों एरर है, क्योंकि ये मेथड भी स्टैटिक है। और याद है तुमको, स्टैटिक लोग नॉन स्टैटिक चीज को यूज नहीं करते। जैसे क्रिएट आधार भी था, एरर आ रही थी ना, क्रिएट आधार क्या बन गया, नॉन स्टैटिक, एरर क्या होगी। वैसे ही इन सब को क्या बनना पड़ेगा, नॉन स्टैटिक। तभी ये लोग नॉन स्टैटिक वेरिएबल को यूज कर पाएंगे। याद रखना इस बात को, एक नॉन स्टैटिक मेथड नॉन स्टैटिक को कॉल कर सकता है, लेकिन एक स्टैटिक नॉन स्टैटिक को कॉल नहीं कर सकता। अब देखो, अब ये कैसे यूज होगा ये देखो, पहले ध्यान से देखो यहाँ पे। अब हम लोग इसको कुछ ऐसे यूज कर सकते हैं, ये सब हटाते हैं, ध्यान से देखो। मान लो हम आधार बनवाने गए, तो उसने क्या किया, एक आधार क्लास का क्या बनाया, ऑब्जेक्ट, और इसके बाद हमने लिखा AD1 डॉट क्रिएट आधार, और नाम मान लो हमने अपना दे दिया। इसके बाद एक दूसरा आदमी बनाने गया, अब ये क्लास के कंसेप्ट को यूज नहीं कर रहा है, किसके, ऑब्जेक्ट। दूसरा बनवाने गया तो उसके लिए भी क्या किया इसने,
न्यू आधार करके क्या कर दिया, आधार क्लास का एक नया ऑब्जेक्ट बनाया। मान लो उसने उसका नाम रख दिया सपोज क्या, एडी, नाम तो कुछ भी रख सकते हैं, AD1 रखे, AD2 रखे, हमने क्या रख दिया, एडी संदीप। अब हम यहां देखो ध्यान से, अगर हम लिखें एडी संदीप डॉट क्रिएट आधार और नाम दे दे यहां सपोज करो क्या, संदीप। अब जानते हो क्या होगा, तो देख रहे हो ध्यान से, यहां पे क्रिएट आधार चलेगा किस ऑब्जेक्ट के साथ, AD1 के। देखो AD1 डॉट क्रिएट आधार, तो कहां जाएगा, AD1 का क्रिएट आधार चलेगा। देखो AD1 का जो क्रिएट आधार चलेगा और ये यूज करेगा क्या, आधार नंबर ना, ये यूज करेगा क्या, आधार नंबर। तो किसका आधार नंबर यूज करेगा, अपना वाला यूज करेगा, दूसरे का नहीं यूज करेगा। ध्यान से देखो, जब ये चलेगा कुछ ऐसे, यही देखना, यही मेन चीज है। देखो पहली बात तो क्रिएट आधार मेथड दो जगह नहीं बनाया गया, कितनी जगह बनाया गया, एक जगह एक मेथड बनाया गया है जिसका नाम है क्या, क्रिएट आधार। लेकिन उसी मेथड को तुम AD1 के सहारे भी कॉल कर सकते हो और ऐड संदीप या AD2 जो नाम दिए हो उसके सहारे भी कॉल कर सकते हो। जब AD1 डॉट क्रिएट आधार चलेगा तो जब ये आधार नंबर यूज करेगा AD1, मतलब अपन ये देखो है ना क्रिएट आधार में दिख रहा है कि नहीं, ये जब आधार नंबर यूज करेगा तो अपना वाला यूज करेगा। और जैसे ये जो है, मान लो इसका नाम अभी बड़ा है, छोटा ही कर देते हैं क्या, AD2। और जब AD2 का ऑब्जेक्ट बनेगा, ये तो ये है, तो AD2 के पास भी तो भाई नॉन स्टैटिक चीज AD1 के पास भी रहेगी और AD2 दोनों ऑब्जेक्ट पास रहेगी ना। जब तुम चलेगा तुम्हारा क्या, AD2 डॉट क्रिएट आधार, तो AD2 डॉट क्रिएट ये वाला चलेगा ना, और जब ये वाला चलेगा तो क्रिएट आधार, तो आधार नंबर में वैल्यू चेंज करेगा, तो किसके वाले में, अपने वाले में चेंज करेगा। मेरा कहने का मतलब है, अब एक आधार नंबर AD1 एक ऑब्जेक्ट के साथ है, राहुल का एक ऑब्जेक्ट के साथ है, संदीप का दूसरे के साथ। जब हमें अब किसकी डिटेल चाहिए, राहुल की, तो हमें बस कॉल करना होगा AD1 डॉट, सारे नॉन स्टैटिक मेथड आते हैं, मेथड है ना सबको, तो हमने क्या बना दिया नॉन स्टैटिक ना। जैसे एक मेथड है गेट आधार एड्रेस, किसका एड्रेस लेके आएगा ये, हाँ AD1 का, जो किसके लिए बनाए, जो राहुल का। और जब AD2 डॉट करोगे तो किसका आएगा, संदीप का। कोई कंफ्यूजन नहीं है। देखो ध्यान से देखो, सोचो, मेथड वही है, पहले वही मेथड जब स्टैटिक थे तब भी थे, आज नॉन स्टैटिक है तब भी है, लेकिन नॉन स्टैटिक हो गए तो ऑब्जेक्ट के साथ रहने लगे, ठीक है। तो अब जब ऑब्जेक्ट के थ्रू तुम नॉन स्टैटिक मेथड कॉल करोगे, देखो ध्यान से ये चीज सोचो कि नॉन स्टैटिक वेरिएबल ऐसा नहीं, आधार नंबर नाम के 5 वेरिएबल है, आधार नंबर नाम का क्या है, एक ही वेरिएबल है, लेकिन हर ऑब्जेक्ट के साथ इसकी अलग अलग कॉपी है। एक ऑब्जेक्ट जब क्रिएट आधार कॉल करेगा तो वो अपनी कॉपी यूज करेगा, दूसरा वाला अपनी करेगा, तो अपने एक अपने में कुछ भी रखेगा, दूसरा अपने में कुछ भी रखेगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। जैसे तुम लोग क्लास में अपना क्या यूज कर रहे हो, लैपटॉप, सबके पास लैपटॉप क्लास का क्या है, ऑब्जेक्ट है, सबकी अपनी अलग अलग कॉपी, सबका उतनी इतनी जगह ले रहा है। अब लेकिन तुम्हारे की वैल्यू कुछ अलग है, इनके वैल्यू इनकी, भाई मान लो एक नॉन स्टैटिक वेरिएबल है कलर, इनके कलर की वैल्यू ब्लैक है, इनके वाले कलर की वैल्यू क्या है, व्हाइट। वेरिएबल एक ही है कलर, लेकिन इस ऑब्जेक्ट के लिए ब्लैक है, इस ऑब्जेक्ट के लिए व्हाइट, वैसे यहाँ है। तो जानते हो इस सारी प्रॉब्लम का एक ही सोल्यूशन था कि वो लोग सारी चीजों को बनाते क्या, नॉन स्टैटिक, और ऑब्जेक्ट बना के काम करते, और इन लोगों ने यही किया। जितने लोगों का आधार बनता है समझ लो उनके लिए क्या बनता है, एक ऑब्जेक्ट, और आधार नंबर नाम का उस क्लास के अंदर। अच्छा क्लास कितनी है, एक ही क्लास है, और उसी के 100 करोड़ क्या बनाए गए हैं, और तब आधार नंबर की भी कितनी कॉपियां हैं, 100 करोड़ सबके लिए, इसीलिए वैल्यू क्या है,
चलो इतना ही रखते हैं।